झूलेलाल सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव हैं जिन्हें इष्ट देव कहा जाता है। उनके उपासक उन्हें वरुण जल देवता का अवतार मानते हैं। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूजता है। उनका विश्वास है कि जल से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जल ही जीवन है। 40 दिनों की पूजा के बाद नदी देवता प्रकट हुआ और लोगों को यह वचन दिया कि उन्हें अत्याचारी शासक से बचाने के लिए सिंधी समाज में दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद वरुण देवता ने संत झूलेलाल के रूप में जन्म लिया और सिंधी लोगों को दमनकारी शासक से लोगों को बचाया। इसलिए विशेष दिन पर भगवान झूलेलाल की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम धनवानी आज मौजूद हूँ जहाँ से मैंने YouTube जर्नी स्टार्ट की थी। चालिया साहिब झूलेलाल का वहीं पे मौजूद हूँ और आज फिर एक बार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अमरलाल साहब और भगवान दास साहब का। हम छोटा सा एक बात करेंगे उनसे, तो आइए आप सब हमारे साथ। हाँ दादा, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बेड़ा ही पार। बताइए आप, ये जो आयोजन है यहाँ पे कितना पुराने टाइम से कर रहे हैं आप? कितने टाइम से कर रहे हैं? ये ऐसे तो बहुत पुराना है, चालिया साहब का। हमारे वहाँ बड़ौदा में 32 साल हुए हैं। 32 साल? हाँ, चालिये का प्रोग्राम करते हैं। ये चालिये का प्रोग्राम जो मेन हेतु है, जब अखंड भारत था तो हिंदू लोगों को ऊपर जो तकलीफ आई थी, उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना की। और जैसे गीता में लिखा है, जब जब कष्ट आता है तो भगवान अवतार लेके आते हैं। तो भगवान श्री झूलेलाल जी की आकाशवाणी हुई कि मैं जन्म लेके आता हूँ ठाकुर रतन राय के घर, और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा की। और वो जो 40 दिन वहाँ पूजा की थी सिंधु नदी के किनारे पे, इसी तरह से यहाँ 40 दिन हम पूजा करते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सबका कल्याण हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, इसके लिए 40 दिन सब भगवान की स्तुति करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन भाव होता है 40 दिन। मतलब ये 32 ईयर से यहीं पर हो रहा है बड़ौदा के अंदर के? कहीं और भी बड़ौदा में होते हैं? और भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो भाव है लोगों का वो ज़्यादा है। दूसरे जगह होता है तो वहाँ थोड़ा पब्लिक कम होती है, यहाँ हमारे वहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है। सबका भाव है अपना अपना। तो यहाँ जो है, और हकीकत में देखा गया है कि जो भी यहाँ भाव से आता है उनकी मन की मुरादें पूरी होती है। वो हमने देखा है 32 सालों में सेवा करते करते। डेफिनेटली आप इतने साल से कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, तभी तो लोग इतने सारे जुड़े हैं आपके साथ। अमरलाल साहब, आप कुछ कहें झूलेलाल के? जय झूलेलाल। बेड़ाई पार सदाई बरेल भंडार। ये हमारी प्रथा आज जुगात करीबन 1077 साल हो गए ये चलता आ रहा है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो ये 40 दिन के चालिये साहिब के उपवास को चलाते आए हैं। उनकी वजह से हम भी सीखकर ये सब भगवान की कृपा से जो भी है कार्य कर रहे हैं। सब उनकी अपार लीला है। हम क्या चीज़ है, हम तो उनके जो निमित्त है वही है। जय झूलेलाल। अच्छा, ये झूलेलाल का जो चालिया साहिब है वो यहाँ के अलावा और कौन सी सिटीज़ में होता है? पूरे अखंड भारत में तो बोलो और पूरी दुनिया में भी आजकल हमको मैसेज आते हैं। ये चालिया साहिब गांव-गांव, शहर में हो रहा है। हमारे वहाँ से ही प्रेमी लोग आते हैं, थोड़ी हिंट्स लेके जाते हैं। जैसे कि अभी हालोल में 28 तारीख को समापति थी पूज चालिया साहिब, तो वहाँ भी हालोल में इतने छोटे से गांव में भी मनाया गया था ये चालिया साहिब। और डभोई में भी लगा हुआ है। गुजरात के अंदर गांव-गांव में भी अभी चालू हो गया है। हमारा यही उद्देश्य है कि हर शहर में हर सिंधी यही लाल साईं इष्ट देव भगवान की स्तुति करते रहे और सभी को ये मैसेज भगवान का पहुंचाते रहे। जय झूलेलाल। अच्छा, दूसरी एक मेरे को सवाल ये है कि आज की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत कम धार्मिक है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को हमारे पूज चालिया साहिब परिवार में और कला केंद्र के द्वारा बच्चों की प्रार्थना की सिंधी में जो पलव बोलते हैं वो चटा बेटी रखी गई है। ए ग्रुप, बी ग्रुप। ए ग्रुप में
6 साल से 11 साल तक बच्चे हैं और बी ग्रुप में 12 से 19 साल तक के बच्चे हैं, जो दोनों को अपने उनका हिम्मत अफजाई और उत्साह बढ़ाने के लिए उनको इनाम भी देने वाले हैं और जो बच्चे नहीं जीतते हैं उनको भी हम गिफ्ट देने वाले हैं। मतलब ये सनातन धर्म को पहचान सके उसके लिए ये कंपटीशन रखा हुआ है। सनातन धर्म हमेशा आगे बढ़ता रहे, यही हमारा उद्देश्य है और हम भी सनातनी हैं सिंधी लोग। हमारा सिंधु की घाटी मुअन जो दड़ो हमारी संस्कृति है, ये हमारे बड़े सबूत हैं। जय झूलेलाल। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश भाई ईश्वरदास नाथानी। यहाँ पे चालिया कितने टाइम से हो रहे हैं? 32 साल से होता है। 32 साल से हो रहा है। आप यहाँ पे हर बार सेवा लेते हैं? मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, रात को 1 बजे जाता हूँ। पूरा दिन यहाँ सेवा करता हूँ। पूरा दिन यहाँ पे पूरा सेवा करते दिन। हैं? क्या बात है। हाँ, मतलब सनातन धर्म के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सिंधी समाज को आगे लाने के लिए आप कोई अच्छी सी मुहिम चलाएं। वो उसका हुक्म होता है, वो करा तो हम करते। हमारी कोई ताकत नहीं है, उसका हुक्म होता है हम करते। जैसा झूलेलाल साईं करवाए, जैसे झूलेलाल साईं करा वैसे करते हम। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की जो युवा बस पीढ़ी यहाँ, है, हाँ। जो नहीं मानती है सनातन धर्म को इतना, मतलब उनको समझा दे, दिखा दे, भाई ऐसा करो। आज हम हैं, कल आप हो गए तो करोगे ऐसा। अभी सिखा दे, जिसको नहीं समझ पाती उसको समझा दे, सिखा दे, सेवा करो ऐसा जैसे हम करते थे। युवा आते हैं सेवा करने, बहुत आते। बहुत युवा आते हैं। 50-60 जने का ग्रुप है। मतलब कुछ टाइम से काफ़ी युवा जुड़े हैं आपके नहीं साथ। नहीं, 32 साल से ये सवारी भी लेके जाते, वापस लेके आते। रोज़ सिंधु सागर में झूलेलाल की प्रदान करने जाते हैं। वहाँ भी बहुत मौज लगती है, वहाँ भी बहुत पब्लिक आती है। रोज बहराना साहब होता है। रोज़ बेराना साहब होता है। चलो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सिंध प्रदेश में हिंदुओं पर तत्कालीन क्रूर बादशाह मिरक शाह का अत्याचार बढ़ा और धर्मांतरण के लिए दबाव बढ़ा, तब सिंध के मूल निवासी सिंधी जो हिंदू धर्मावलंबी थे, अपने धर्म रक्षा और प्राण रक्षा के लिए सिंधु नदी के किनारे पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। लगातार 40 दिनों की प्रार्थना के बाद सिंधु नदी से झूलेलाल जी मछली पर बैठकर प्रकट हुए। जब झूलेलाल साईं प्रकट हुए, तब नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे सिंधियों ने उनके आने की खुशी और स्वागत में नारे लगाए। आयो लाल, सभई चो झूलेलाल। ये धर्म समझा रहे हैं भगवान लाल साईं। सब जीवों में एक ही नूर, प्रेम करो वो प्रभु न दूर। प्रेम करो। प्रेम संसारी प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम तो वो होता है जिसमें किंचित भी कामना नहीं, मुझे सुख मिले, ये जो वासना है, इच्छा है, यहाँ पे प्रेम नहीं है। प्रेम का नाम पे आभास है। बादल में पानी है कि नहीं है? और वही पानी जब धरती पे आता है तो धरती पे भी पानी है। अब बोलो बादल का पानी शुद्ध है कि धरती का पानी शुद्ध है? बादल के पानी जब आता है, बरसता है, तो ऐसे हाथ करके स्नान करते हैं, और धरती का पानी थोड़ा आए तो अपने आप को छिपाते हैं, और एक छींटा भी लगा तो फिर से जाके स्नान करते हैं। माने दोनों ही जगह है, लेकिन बादल का पानी शुद्ध है और धरती का पानी अशुद्ध है, क्योंकि धरती में जो पानी है उसमें रंग लगी है, उसको कीचड़ कहते हैं। दिनों की प्रार्थना के बाद सिंधु नदी से झूलेलाल जी मछली पर बैठकर प्रकट हुए। जब झूलेलाल साईं प्रकट हुए, तब नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे सिंधियों ने उनके आने की खुशी और स्वागत में नारे लगाए।
उनके लिए फिर से एक बार तालियां बजाइए। जय झूलेलाल। देखे दुल्हन जो मिलो प्यारा खुशियाँ वो हाथ पकड़े करे वो हाथ पकड़े करे वो हाथ पकड़े
ये उधर यार बकरी चल गया देखो ने झूलना करते रोज आते हैं खत्म में पहले टाइम नहीं करे साहब झूलना और जोती ना जगायो तो एरा जेके एना आए जबे जे हिंदी समाज के हिंदी भाषा के वही का उजागर किया ए जोड़ा तारी मोहन भगवान असाले स्वागत से कुछ भी गाने पर जेके झूलेलाल साहब ये सेवा करता चाहिए जी उन्हें सभी वाले करो जो उधर जाने मोहन भगवान पाटे मोहन भगवान अभी ऐसा संत को बड़े वेपारी संगठन में आला बदले में मालूम को मान आलो हम तारे परिचय दीनम राजेश भाई बलवानी हमारा प्रमुख साहब हैं उप प्रमुख साहब श्री ज्ञानचंदन साहब हीरालाल साहब टोनी साहब शना भाई विनोद भाई मलानी परशुराम भाई हेमनानी हेमन के लिए बोलना है अग्नानी भाई हाँ हाँ स्नेहा लालवानी जी एक खास उपस्थित रखाया अंजना बेन ठक्कर जी वो खास उपस्थित रहे ना जो मेरा मौके पे आती है वो लाभ बता रहे सबरी का बेरो संत का मेरा व्यापारी संगठन अंजना बेन ठक्कर को स्वागत करना अरे अच्छा अच्छा बेहो बेहो वांधा न मल झूलेलाल जय जवाय टोनी जय झूलेलाल ईश्वर तो सबको असना ही होता है તમે બોલો जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल आयो बेटा आयो हां बेटी
इंदिरा लालवानी